जितने हंगामा कांग्रेस के टाइम में था घर घर में, आज इतने हंगामा नहीं है। लेकिन इनको तकलीफ किस बात का है क्या कि यही जेएनयू में जामिया में भारत विरोधी नारे लगाए जाते हैं और ये आकर के यहाँ ज्ञान बखारते हैं। ये लोग वही लोग होंगे जो लोग इस देश को नफरत फैलाना चाहते हैं। कहाँ इस तरह की बात हो रही है? हम भी तो ईद पढ़ते हैं, कहाँ हमारे गैर मुस्लिम भाई कहते हैं कि आप यहाँ ये लगवाइए, या हम कहाँ कह रहे हैं? नमस्कार, ओपिनियन भारत में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब उत्तर प्रदेश में ऐसा ऐलान किया कि हर दुकान वाले कांवड़ यात्रा के दौरान अपने दुकान के आगे नेम प्लेट लगाएंगे, विपक्ष ने इसका जमकर विरोध किया। ये सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तो इस पे स्टे लगाया है, लेकिन 26 तारीख को इस पे फिर से सुनवाई होनी है। क्या लगता है कि नेम प्लेट लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेम प्लेट उतनी जरूरी नहीं है जितना कि ये पता होना कि भोजन में सामग्री क्या है। नेम प्लेट से ज्यादा आवश्यक भोजन की सामग्री पता चलना है। लेकिन जनता क्या सोचती है? ये हिंदुओं के आस्था की बात है। हिंदू क्या सोचते हैं? क्या लगता है कि वास्तव में ये हिंदुओं के आस्था को ठेस पहुंचाने वाली बात है, या फिर मुसलमानों के साथ इससे दुर्व्यवहार हो रहा है? क्या जनता क्या सोचती है? हम एक बार दिल्ली की जनता से जानते हैं उनकी राय। हम अभी मौजूद है पुरानी दिल्ली में, लाल किला के सामने मौजूद है। यहाँ की जनता से जानते हैं उनकी राय क्या है। आपका नाम? मेरा अबरार दानिश नाम हो गया। कहाँ की रहने? मैं किशनगंज बिहार से हूँ, शायर हूँ। अच्छा, अभी उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दुकानों के आगे नेम प्लेट लगनी चाहिए, क्या आपको लगता है कि नेम प्लेट लगनी चाहिए या नहीं? मैं तो यही बात कहूँगा कि अगर हक बात कह दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी, अगर सच बात लिख दूंगा तो गैरत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, वरना लड़ाकर आपस में ये सियासत मार डालेगी। ये कांवड़ियों का जो मसला है, मैं इसको पूरे तरीके से जहाँ से देख रहा हूँ कि बीजेपी के पास अब कोई मुद्दा नहीं रहा, और यही एक मुद्दा अभी दिख रहा है जो इस पर ये लोग बात करना चाहता है। बीजेपी बात करे ना, अभी आपके गोंडा बस्ती के अंदर इतना बड़ा हादसा हुआ रेलवे का, जहाँ पर सरकार आंकड़ा को छुपा रहा है बार बार, जहाँ से वहाँ के लोगों से ये पता चला, स्थानीय लोगों से, कि लगभग 1000 से अधिक लोग जो मारे गए, जो मर गए, और कुछ लोग जख्मी हैं, उस पर सरकार ने कभी बात नहीं किया। लेकिन कांवड़ का मसला आया तो हिंदू और मुसलमान करने के लिए, या तो 1% को खुश करने के लिए बात किया गया। इसको मैं मानता नहीं हूँ और इस पर मैं बात भी नहीं करना चाहता हूँ। ये भी तो कह रहे हैं हिंदुओं की आस्था की भी तो बात है, सिर्फ राजनीति की बात नहीं है। बहुत सारे हिंदू भी है जो चाहते हैं कि ऐसा हो। मैं तो समझता हूँ कि वो लोग वही लोग होंगे जो लोग इस देश को नफरत फैलाना चाहते हैं। कहाँ इस तरह की बात हो रही है? हम भी तो ईद पढ़ते हैं, कहाँ हमारे गैर मुस्लिम भाई कहते हैं कि आप यहाँ ये लगवाइए, या हम कहाँ कह रहे हैं? ये सरकार के पास, यानी कि अयोध्या हारने के बाद, यानी कि 5 साल से लगातार मेहनत के बाद जब बीजेपी अयोध्या हार गई, और हारने के बाद अब उनको यही दिखाए कि कांवड़ के जो मसले को इसको उठाया जाए। मैं इसको मानता ही नहीं और न इस पर बात भी नहीं करता। कहाँ कह रहे? वो तो अयोध्या हारे नहीं, वो तो कह रहे हैं कि फैजाबाद वो लोकसभा क्षेत्र है, अयोध्या है। सुनिए, आप कैसे नहीं कह रहे हैं कि स्पेशल सीट नहीं है? अभी भाई कह रहे हैं कि वो स्पेशल नहीं है। क्यों नहीं अयोध्या हारे हैं आप हार स्वीकार कीजिए, आप हार स्वीकार कीजिए। आप अगर काम किए होते तो शायद क्या आप अयोध्या जीते हुए होते। नहीं, सही कह रहे हैं, क्योंकि अभी मेरे हिसाब से काम नहीं हुआ है, किसी को कुछ नहीं मिला है। तो ये जितना फ्री का राशन वाशन है वो बंद हो रहना चाहिए, घर वर देने बंद कर देने चाहिए। कमा के खाने दो लोगों को, किसान को कमा के खाने दो, फ्री का कुछ नहीं मिलना चाहिए। डीटीसी बस जो है 60,000 करोड़ घाटे में है, औरतों को फ्री में किसके लिए खिला रहा है? वो किसके लिए, किसका पैसा है? वो पब्लिक का पैसा है। तो पब्लिक को देना है तो इस तरीके से दो, ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए नहीं है। इसमें बीजेपी कांग्रेस ये वो करने का कोई फायदा नहीं है। जो मुद्दा होता है उस मुद्दे पे चलो। एक इसमें हिंदू मुस्लिम मुद्दा नहीं है, इसमें ये है कि मेरा नाम जो भी है, मैं क्यों अपना नाम छुपाऊं? मैं चाहे मुस्लिम हूं चाहे हिंदू हूं, मैं तो मैं अपने गर्व करता हूं कि मैं जो भी हूं। तो क्या दिक्कत है नाम बताने में? क्या आखिर पहचान बताना क्यों नहीं चाहते? कौन? या तो मेरी इंटेंशन अच्छी नहीं है कि मैं क्या दिक्कत है? मैं जो भी हूँ बताने में क्या दिक्कत है? हम तो शुरू से कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं, लेकिन सरकार उस चीज को माने तभी ना। क्या कह रहे हैं आप? एक सेकंड सर, क्या कहते हैं आप? क्या मानते हैं कि होना चाहिए नेम प्लेट लगाने से आप मंजूरी देते हैं? नहीं, देखिए, अंकल का कहना है कि अभी ये सारी चीज बंद करा देना चाहिए, राशन वगैरह।
इस देश के अंदर हर वो आदमी जो जीएसटी पे कर रहा है, सरकार पहले जीएसटी पे बैन लगाए, दूध दही पे जीएसटी है मैम, दूध दही पे जीएसटी है, खाने पे जीएसटी है, पानी पे जीएसटी है। ये रोड नहीं बनेंगे, ये आपकी लाइटें नहीं होंगी, कुछ नहीं होगा। कैसा सवाल है ये, कैसा सवाल है कि आप पे नहीं करेंगे? आप भारत के नागरिक हैं, आपको टैक्स पे करना चाहिए, ये आप अधिकार है, बिल्कुल करना चाहिए। मैं नागरिक हूँ, मैं कुछ भी सामान खरीदूंगा। अगर सरकार कुछ फ्री देती है, कहाँ से देती है बताइए ना, भरना पड़ेगा, ये गलत है। सुनिए ना मैम, इससे पहले बीजेपी का क्या नारा था 2011 में, 2012 में? सुनिए मुद्दे पे रहो सर, 60 रुपए, सुनिए 63 रुपये 60 रुपये यानी 60 रुपये जब तेल था तो यही भारतीय जनता पार्टी के तेल बहुत महंगा है। आज 100 पार हो चुका है। कहाँ है? जहाँ का सिलेंडर 400 का मिलता था, यही बीजेपी सरकार कहने वाली थी कि हमारी सरकार आने के बाद ये सरकार बहुत महंगी है, हम आने के बाद इसको कम कराएंगे। अच्छा, आप मानते हो कि तब महंगाई थी? आप मानते हो कि नहीं मानते हो? तब महंगाई थी या नहीं थी? महंगाई तो अब है, तब नहीं थी। बात काटूंगा। महंगाई तब थी कि नहीं थी? देखिए, महंगाई उस वक्त इतनी नहीं थी जितनी बीजेपी सरकार की है। इनकम कौन सा आप सरकार में? पहले जैसे आप देख लीजिए, पूछ लीजिए लोगों से, ये कितने तनख्वाह बढ़े हैं? आज से 10 साल पहले भी दिल्ली में 10,000 तनख्वाह था। 2011 में कितने का सिलेंडर था? 2014 में कितने का था? आप देखिए, उससे कम है आज। महंगाई के लिए सिर्फ हल्ला करना है, उसने खा लिया, उसने ये बीजेपी खराब, वो खराब। ये जितनी ऑपोजिशन पार्टी है, लाल किताब संविधान ऐसे करके उठा के पार्लियामेंट में गए। क्यों गए? संविधान बचाएंगे। किससे बचाएंगे? किससे बचाएंगे? खुद से बचाएंगे, क्योंकि इन लोगों ने तो लूट मार की हुई है सारे के सारे। राहुल गांधी कह रहे बीजेपी से। राहुल गांधी खुद बेल पे बाहर है, उसकी माँ मोदी जी बहन खुद बेल पे बाहर है, उसका जीजा खुद बेल पे बाहर है। राहुल गांधी कौन है? एक मिनट। अच्छा, एसपी समाजवादी पार्टी, इसका घोटाला है 8,500 करोड़ का। लालू प्रसाद सजा याफ्ता है, वो चारा घोटाला, चारा खा करके उसको तो सजा हो चुकी है, वो एक्यूज नहीं है। कोई भी जनता बोल सकती है वो चोर है, उसमें कोई किसी को पकड़ नहीं सकता है। देखिए अंकल बात कर रहे हैं, लेकिन अंकल का तो पता नहीं क्या हो सकता है कि किधर जा रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं किसी पार्टी को फॉलो नहीं करता हूँ, लेकिन मैं भी, देखिए मैं एक छात्र हूँ, जामिया का छात्र हूँ, लेकिन मैं बात फैक्ट पे करना चाहता हूँ, महंगाई पर, बेरोजगारी पर। अंकल ने बात कही कि बीजेपी सरकार उस वक्त जो थी उससे बेहतर है अभी भी। मैं ये कह रहा हूँ कि सवाल कौन से सरकार में नहीं उठा है। आप अटल बिहारी से लेकर के महात्मा क्या कहते हैं कि आज़ादी के बाद से जितनी भी सरकारें, जवाहरलाल नेहरू से लेकर के अब तक सवालें उठी है। सरकार तानाशाही जो ये लोग इख्तियार किया है, तानाशाही जो आज दिख रहा है, तानाशाही होती 543 वोट ले लेते हैं बीजेपी में आ जाती है। और दूसरी बात, अगर आप महंगाई की बात कर रहे हैं ना, तो जनसंख्या देख लीजिएगा कितनी है कि जनसंख्या बढ़ती जा रही है। जब जनसंख्या कानून आती है ना, तब आप कहते हो जनसंख्या नहीं बढ़े, जनसंख्या नहीं रोकेंगे। आपको नहीं लगता जनसंख्या भी बढ़े? जनसंख्या पे भी बात करनी चाहिए। की पहले बात करूंगा, आप तानाशाह की ये बात नहीं मान रहे। मैं कह रहा हूँ कि रोहित मुल्ला कहाँ गया? देखिए आप लोगों ने क्यों बनाया पूरे देश को? वो दलित नहीं था, कोर्ट ने प्रूव कर दिया है। ये रोहित वेमुल्ला 5 साल से गायब हैं, नजीब गायब है। क्यों? इन लोगों ने सरकार के पॉलिसी के खिलाफ जब आवाज उठाया तो सरकार ने इनको जेल में डालने का काम किया। इनको आंसर दे रहा हूँ। आप जामिया के हो ना? रोहित वेमुल्ला को जिस तरीके से इन्होंने उठाया था कि दलित, आज उधर के कोर्ट में, आंध्रा के कोर्ट में डिक्लेयर हो गया वो दलित नहीं था, उसको झूठा सर्टिफिकेट दे करके ये इन लोगों ने हंगामा किया था। बिल्कुल नहीं, वो कोई दलित नहीं था। ये इनका एजेंडा है, एजेंडे के तहत चलते हैं ओपोजिशन वाले। क्या सपा, क्या ये, क्या वो। इन्होंने संविधान बचाना नहीं है, खानदान बचाना है इन्होंने अपना। देखिए मैम, जो सरकार ये बात कर सकती है कि हमें 400 पार करा दीजिए, हम संविधान को बदल देंगे, इसी दिल्ली के अंदर भाषण होता है, उस पर ये लोग कभी बात नहीं करेंगे। मैं बोलता हूँ बदलना चाहिए। कौन सी चीज? हिंदुस्तान में सबको बराबर हक होना चाहिए। हिंदू अपने गीता को नहीं पढ़ा सकता है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको क्यों नहीं बदलना चाहिए?
हम पैसा देते हैं, उससे मदरसों को पैसा जाता है, मंदिरों को, एक मंदिरों से पैसा लेके मदरसों में जाता है। क्यों जाना चाहिए? सबको मिलना चाहिए। ये बिल्कुल ये कैसा सवाल है? अगर आप सवाल करें- उनका सवाल है। एक थोट भी दिखा दीजिए, एक प्रूफ भी दिखा दीजिए आप। Oh my God! अरे प्रूफ तो आप कहीं भी जाके विकिपीडिया में चले जाइए, समझने की बात है। गूगल मंदिरों से चंदा नहीं जाता, हाँ? मंदिरों से चंदा जाता है कि नहीं जाता? आता है। किस में, किस मदरसे में जा रहा है? मदरसे में मंदिरों से जाता है। आपके मंदिर भारत में डेवलपमेंट में जाता है 12 भारत के मुसलमान करेंगे नहीं, मैं नहीं, मदरसे में नहीं, मंदिरों से चंदा जाता है कि नहीं जाता है? कहीं भी किस में? कहीं भी जाता है कि नहीं जाता है? आपका कहीं जाता होगा, उससे मुझे क्या लेना? मदरसा से आता है। बहुत सारे स्कूल चल रहे हैं हमारे मंदिर से, बहुत स्कूल चल रहे हैं, बहुत मंदिर चल रहे हैं। कहीं नहीं जाता, कहीं नहीं। चार आप मदरसा से जाता है चंदा? मैडम नहीं कौन से? जाता, नहीं जाता। किसी भी मदरसा से चंदा जाता है? कहाँ से? नहीं जाता। आप मदरसा को मंदिर से जोड़ेंगे, 4,000 मस्जिद और मंदिर को जोड़िए। मदरसा का जाता है कि नहीं जाता है? आपका मंदिर का कौन सा चंदा जा रहा है? 4,000 करोड़ कौन सा जा रहा है? बांट दिया मंदिर- गवर्नमेंट। अरे आपसे सेंट्रल ले रहा होगा गवर्नमेंट ने बीजेपी, दिया पैसा आपने दिया मंदिरों से। अयोध्या को बनाने के लिए करोड़ रुपया, हमने नहीं दिया। हमने दिया है, हमने दिया हमने दिया। है। एक मिनट एक मिनट सर, संविधान मानते हैं आप? संविधान मानते आप हैं? ये लोग कह रहे हैं कि अरे सुन तो लो यार, देंगे। संविधान मानते हैं? कह रहे हैं कि संविधान वक्फ बोर्ड को क्या है बदल सर? देंगे। वक्फ बोर्ड क्या है? ए, वक्फ बोर्ड समझ रहे, पटरी से उतर रहे हैं आप नहीं भाई, मेरे भाई क्या है वक्फ बोर्ड? क्या है? संविधान में लिखा नहीं है वक्फ बोर्ड के बारे में। आप इन्होंने कहे, सुनो, सिलेंडर की बात, इन्होंने कहे सिलेंडर की बात। अब ये सिलेंडर की बात कहे, कांग्रेस क्या कभी हिंदुस्तान में हर घर में सिलेंडर दी? सिलेंडर दी? नहीं दिया ना। तो अगर सिलेंडर का रेट 900 रुपए है, इनको क्यों दुख रहा है? क्यों दुख रहा है? तब हर घर में सिलेंडर हुआ करता था कांग्रेस के समय में। 2014 से पहले क्या हर घर में सिलेंडर था? गैस चूल्हा था हर घर में? हर घर में आज है ना, हर घर में। तब था कि नहीं था? मैं उस पर बात नहीं करूंगा, तब था या नहीं था। क्यों? आज क्यों हर घर में नहीं था? हर घर में शौचालय था, हर घर में सिलेंडर गैस चूल्हा लेकिन था। सुनिए, हर घर में हथरस भी नहीं था, हर घर में हंगामानी भी नहीं था, और हर मोहल्ले में, हर यहाँ पर मोबिलिचिंग भी नहीं था। जितने हंगामा कांग्रेस के टाइम में था घर घर में, आज इतने हंगामा नहीं है। लेकिन इनको तकलीफ किस बात का है क्या कि यही जेएनयू में और जामिया में भारत विरोधी नारे लगाए जाते हैं और ये आकर के यहाँ ज्ञान बखारते हैं। ये बात नहीं, देश की जनता दूसरा ज्ञान लेके आए हैं। इनको देखिए, किसी चीज के बारे में कोई जो ये तथ्य कह रहे पता हैं, नहीं है इनको। जो ये कह रहे हैं कि ये खाली संविधान टाइम बदल पास कर रहे देंगे, हैं। जो ये कह रहे हैं कि संविधान बदलना की चाहिए, कुछ मैं एक समझता विधान है। हूँ कि उनके ज़हनियत को खराब कर दिया गया, उनसे सुनिए, कोई सुनिए, सवाल नहीं हो सुनिए। सकता है। संविधान नहीं, कुछ चीजें कह रहे हैं। हमारे बड़े हैं, हमारे बड़े हैं। संविधान नहीं कह रहे, कुछ चीजें कह पता रहे है, मैं सुनिए, देशभक्त हूं, सुनिए। मैं किसी पार्टी का चमचा नहीं हूं। सुनिए, मैं भी किसी मैं पार्टी का किसी नहीं हूँ। पार्टी का चमचा नहीं हूँ, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नहीं हूँ, किसी लैंग्वेज के नहीं हूँ। आप देशभक्त हैं ना? आपके फौजियों को मार दिया गया, क्या किसने हुआ? बोला? किसने बोला? आप मार दिया गया, किसने बोला? बेटा बता रहा है। मैं फौजी हूँ, मुझे पता है ये झूठ है, ये नहीं मानेंगे। ये झूठ है। की बात करते हैं। संविधान का जितना कत्ल कांग्रेस पार्टी और इंदिरा गांधी ने की थी, किसी ने किया? और संविधान की दुहाई मोदी पर दे रहे हैं। सुनो, 42वां संशोधन करके हिंदू राष्ट्र था, उसको हटा करके सेकुलर सब किसने जोड़ा था? कितना संशोधन हुआ है कांग्रेस के समय में? कितना संशोधन? 108 आपको पता है कितना संशोधन हुआ है तब? किस कांग्रेस के वक्त में 108 कितने सवाल? 108 संशोधन हुआ है कि नहीं हुआ, आपको पता है? इस वक्त की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे कांग्रेस आप इस वक्त की बात क्यों नहीं अभी हुआ है कि नहीं हुआ? अभी आप इस वक्त आप 70 सालों की बात कर रहे हैं। अभी मौजूदा वक्त इस की वक्त बात ये नहीं चैन है। से हिंदुस्तान में रह रहे हैं ना, इसलिए बौखला रहे हैं ये। मोदी ने एक मिनट मोदी ने सिर्फ 370 का किया, 35 एकड़ किया, लेकिन कांग्रेस ने 108 किया। देखिए मैं साफ बात ये कहूंगा, मैं पहले भी कहा था कि अगर हक बात कह दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी, अगर सच बात लिख दूंगा तो गैरत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, वरना अगर आपस में ये सियासत मार डालेंगे। क्या कहा? अमृतपाल जी को जेल से छोड़ दिया जाए। सुनो, जेल से छोड़ दिया जाए। ये जितनी पार्टियां हैं, जितनी गठबंधन है, ये आतंकवाद के समर्थक हैं, ये देशद्रोहियों के समर्थक हैं, राष्ट्रद्रोहियों के समर्थक हैं। इसलिए ये लोग कहते हैं आतंकवादियों को छोड़ दिया जाए, कोर्ट से मुर्दाबाद नहीं बोलेंगे। PFI पर फंड हटा दिया जाए। ये सब नहीं देश चलेगी। अब वो जो चल गया, अब चलने मिलना। आराम से रहो, हम भी आराम से रहेंगे। कोर्ट से मुर्दाबाद बुलवा दीजिए। अरे वो तो अच्छा
नहीं बोलेंगे, क्यों? नहीं बोलेंगे, यही वजह है। आप कहो, सुनो सुनो ये सुनो, सबसे आप बड़ा राहुल काला गांधी दिन से- था। आप राहुल गांधी से कालदा को खालिस्तान मुर्दाबाद इस्लाम मुर्दाबाद काल के दिखा दो, वो तो कह दिया नहीं, राहुल गांधी तो कह दिया हिंदू हिंसक होते हैं, लेकिन मुसलमान के बारे में कह दिखा दे, अभी पता चल जाएगी। सुनिए, अरे सुनिए, राहुल गौर से आप हिंदुस्तान के लिए देखिए, ज्ञान हमको मत दीजिए, ज्ञान हमें मत दीजिए, हम चाहते हैं। और जवाहरलाल नेहरू क्या था जिन्ना, क्यों लिया? धर्म के आधार पर देश की बंटवारा हुई थी, आज रह करके तो हमें ज्ञान दे रहे हो। तो गोडसे की इस उंगली के बराबर भी नहीं है। सुनिए, बताइए, हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान अब बताइए, जो लोग इस तरह की बात करेंगे उसकी बात को आप चलाएंगे? गोडसे जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा काला दिन था कि जब महात्मा गांधी को गोडसे ने मार के कत्ल कर दिया, गोली मार के हत्या कर दिया। ये लोग जब कहते हैं संसद में खड़ा होकर हिंदू हिंसक है, तो वो चीज चलाने वाली है? कौन सा एक नेता कहते हैं कि हिंदू हिंसक है, ये चीजें बोलने चल रहा है? आप संविधान को लेकर चल संविधान कहता है हिंदू हिंसक, वही कौन सा संविधान कहता है हिंदू हिंसक? बदलने की बात कर रहे हैं। एक मिनट, राहुल गांधी कह रहे हैं कि सब भैया संविधान बचाएंगे, संविधान बचाएंगे, डंका पीट रहे हैं। जब अनुराग ठाकुर पूछते हैं कितने इसमें पन्ने हैं, राहुल गांधी को पन्ने तक नहीं पता है, ये संविधान बचाएंगे। उनकी दादी ने खुद पहले गला घोट रखा है। आर्टिकल 352 के तहत कितने सारे आदमियों का नसबंदी करवाई थी, नरसंहार किया था, ठीक है ना? गलत हुआ था ना? और दूसरी बात, 2 बार मणिपुर जा चुके हैं, मणिपुर 2 बार जा चुके हैं राहुल गांधी, ठीक है? आप वहाँ पे जितने अपोजिशन वाले हैं कहते हैं क्यों नहीं जा रहे? एक मिनट, वहाँ पे जब भी मोदी जी वहाँ की बात करते हैं ना, फिर अपोजिशन वाले भाग जाते हैं, संदेश खाली भी नहीं जाएंगे। कर्नाटक में यही क्या कहते हैं, कांग्रेस के क्या कहते हैं, वहाँ पे पार्षद की बेटी के साथ में गलत हुआ तो एक बार भी राहुल गांधी गए। दूसरी बात पूरी बात सुनिए, 2 बार आप चले गए, वहाँ पे आपकी सरकार तक नहीं है। अगर आप बचा रहे हो, अगर आप संविधान बचा रहे हो, उसका ठेका ले रहे हो, तो बंगाल क्यों नहीं जा रहे हो? वहाँ पे तो और साथ में खुले आम रेप हो रहा है, मोम ब्लीचिंग हो रही है, ऑन रोड मारा जा रहा है। संदेश खाली भी जाना चाहिए राहुल गांधी। बंगाल भी भाई, जाओ, वक्त बंगाल नहीं भी मिला जाओ। होगा, नहीं मिला, लेकिन मणिपुर, संदेश खाली जाना चाहिए कि नहीं? आप क्या नरेंद्र मोदी को मणिपुर नहीं जाए? सुनो सर, सुनो एक मिनट, आप मणिपुर गए, बहुत अच्छी बात है, आप एक विपक्ष के नेता है, मणिपुर गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ संदेश खाली भी जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? सिर्फ राहुल गांधी नहीं था, राहुल गांधी के लोग गए थे, पार्टी के लोग गए थे। राहुल गांधी को जानने के आसाम से क्यों लिए भगाए गए? आसाम से धक्के मार के क्यों भगाए गए? जवाब दीजिए। कौन सा आसाम से मार के? आसाम से धक्के मार के भगाए और गए। बीजेपी आप को जाके हर चेक जगह से करिए। क्यों मार के भगाया सुनिए गया? कहीं नहीं भगाया गया, कहीं नहीं भगाया गया, कहीं नहीं भगाया गया। 400 पर एक मिनट, शांति रखो यार, शांति रखो, शांति एक मिनट यार, कह रहा हूँ 400 पर, 400 की बात कर रहा हूँ, 400 पार नहीं हुआ, मैं कह रहा हूँ 400 पार नहीं हुआ, लेकिन आपके 272 भी नहीं आए, तब भी इतने सारे लोगों का आपने समर्थन लिया, क्यों नहीं? आपका सरकार क्यों नहीं बना, बताइए। देखिए, देश समझते हैं, देश मानसिकता की गुलामी से आजाद हो चुका है इस बार, और बीजेपी को पानी पिलाया है। आने वाले वक्त में अगर यही रहा और यही रहा तो आने वाले वक्त में देखेगा 0 पे आउट होगा बीजेपी। यही बात करके मैं तभी राहुल गांधी के अकेले राहुल गांधी के बस की नहीं है अकेले। भाई साहब, एक मैं जामिया के स्टूडेंट, एक मैं बात तो सुन लो, जामिया के स्टूडेंट बात नहीं सुनेंगे। मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी के अगर आप कह रहे हो समर्थन कर रहे हो, तो क्यों उनके जो है 99 सीट आते, जबकि आपकी सरकार पूरे 65 साल थी। क्या किया आपने 65 साल? अगर आपने गरीबों के लिए काम किया होता, घर दिया होता, छत दिया होता, सड़क बनाए होते और बिजली पानी दिए होते, तो 65 साल आपकी जो सरकार थी ना, आज आपको 99 क्या काम किया आपने, बताइए क्या काम? पिता का नाम फिरोज खान, और खुद लिखते हो भी, और दूसरों के दुकान के आगे नेम प्लेट लगाने से वो करोगे तुम? अपनी नेम प्लेट क्यों नहीं लगाए 60 साल? नेम प्लेट तो छुपा करके देश में शासन करे, और दूसरों के नेम प्लेट लगाने से बदलाते हो तुम। ये नहीं चलेगी देश में, आप सब देश की जनता ने देखी आप। नेम प्लेट लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? मैं एक बात बताता हूँ, ये जो नेम प्लेट वाली बात है, इससे पहले क्या ये लोग सोए थे? अब तक सोए थे या अब जाग गया है क्या? मैं तो यही बोलना। मनमोहन सिंह ने ये कानून बनाया था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई थी जो ये लागू करता। आज योगी ने लागू कर दिया, तो मनमोहन सिंह ने तो तभी लागू करने से फायदा हुआ या लागू करने से पहले फायदा हुआ था, ये मुझे बता दो आप। भाई साहब, तो इसमें बुराई क्या है? कुछ कह रहा है आपसे कोई? हमारे कॉलोनी, सुनो, हमारे कॉलोनी के लिए असलम एक है, 2000 लोग हैं उसमें, और असलम दुकान चला रहा है नाई का। हम जाते कि नहीं बाल कटाने? हम तो भेदभाव नहीं करते। आपको 15 दिन के लिए ही तो कहा था, जो कांवड़िए नियम निष्ठा से जा रहे हैं उनके नियम निष्ठा का पालन करो। इसमें क्या दिक्कत हुई आपको? मैं इनका छोटा सा क्लियर करवा देता हूँ। इन्होंने अभी खुद अपने मुंह से बताया कि असलम के नाई की दुकान है,
हम खुद जाते हैं, भाईचारा के नाते जाते हैं, या अपने ड्यूटी के उसमें से जाते हैं ना। तो मैं इनको बोल रहा हूँ, ये नेम प्लेट वाली जो बात है, इस बात को लेकर सांप्रदायिकता क्यों, और ये सांप्रदायिकता क्यों आएंगे देश के अंदर? विपक्ष फैला रही है ना सरकार। सुनो, विपक्षी ने सुलगाया है ये, नहीं तो आम आदमी को फटाफट लगा दिया। जो दुकानदार था सब फटाफट नाम लिख दिया, उसको उकसाने का काम, व्यवस्था को व्यवस्थित करने का काम तो विपक्ष ने किया ना। तो ये विपक्ष के बातों में अभी तक ये गुमराह नहीं हो रहे हैं, तो इनकी मानसिकता है। मैडम ये भी बात आया हुआ है कि हिंदुओं का नाम से इन्होंने बता रहा है, ये मुस्लिम का नाम, मैं बता रहा हूँ जो कांड हुआ है इसी के बारे में इन्होंने बोलना चाहते हैं। ये भी है जो मुस्लिम के नाम लगा के पीछे हिंदुओं के दुकान भी है। ये तो षड्यंत्र है। आज तो देश में तो आप देख लीजिए, ये गलत है कि नहीं है? ये जो नेम प्लेट वाली बात है मेरे हिसाब से गलत है, नेम प्लेट लगाना गलत है, क्योंकि आप देख लो, ठीक है, ये दिल्ली के आम लोगों की सोच है, उनके मानना है, लेकिन आखिरी फैसला वही होगा जो कोर्ट कहेगी। कल कोर्ट में फिर से एक बार सुनवाई है, देखना होगा कि आखिर कोर्ट का फैसला क्या होगा। आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अभी के लिए धन्यवाद। देखते रहिए ओपिनियन भारत।